हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बेसिक में प्रयोग होने वाले कुछ शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे, जो आजकल ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के हर शिफ्ट में 2 से 3 नंबर का शॉर्टकट की पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला यहाँ पर शॉर्टकट की है Ctrl+A। तो Ctrl+A का इसका होता है सेलेक्टेड ऑल। इसका हो जाएगा आपका सेलेक्ट ऑल। इसका मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसको पूरी तरह से सेलेक्ट करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+A। उसके बाद अगला है आपका Ctrl+C। इस कमांड का उपयोग जो है कॉपी करने के काम में आता है। कॉपी, मान लीजिए आपने कोई टेस्ट लिखा है, अगर उसको आपको कॉपी करना है तो Ctrl+C कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। आइए, अगला है आपका Ctrl+X। Ctrl+X का उपयोग आपका टेस्ट को कट करने के लिए आता है। Ctrl+X जो है आपका टेस्ट को कट करने के लिए आता है। अगला है आपका Ctrl+V। इसका उपयोग आपको कॉपी किए गए जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट करने के लिए आपके Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है आपका Ctrl+Z। हमारे विंडो में जो भी कार्य किया गया है उसके एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। इसको हम कहते हैं अंडो। उसके बाद अगला आपका है Ctrl+Y। अंडो द्वारा जो कार्य किया गया है उसको पुनः उस कार्य को वापस लाने के लिए हमें Ctrl+Y प्रेस करना पड़ता है। इसका मतलब होता है रीडो। अंडो किए गए काम को ये पुनः लाता है। अगला है आपका Ctrl+B। मान लीजिए आपका कोई टेस्ट लिखा है, उसको आपको बोल्ड में लिखना है, थोड़ा गाढ़ा में लिखा जाए तो उसके लिए हमें Ctrl+B प्रेस करना पड़ेगा। तो Ctrl+B का वर्क देखें तो इसका हो जाएगा बोल्ड, हाईलाइटेड, बोल्ड, हाईलाइटेड, सिलेक्शन। जितने भी आपके टेस्ट होंगे, जितने भी सेलेक्ट करने होंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप Ctrl+B प्रेस करते हैं तो लिखा हुआ टेस्ट आपका बोल्ड में हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपका अगला है Ctrl+I। इसका मतलब होता है इटैलिक कर देता है, लिखे गए टेस्ट को इटैलिक कर देता है। आपके जो लिखे गए टेस्ट हैं तो इटैलिक, हाईलाइटर, सिलेक्शन कर देगा। उसके बाद अगला आपका है Ctrl+U। इसका मतलब है जो आपका टेस्ट लिखा हुआ है उसको ये अंडरलाइन कर देगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि लिखे गए टेस्ट को ये अंडरलाइन कर देगा। मान लीजिए ये आपका टेस्ट लिखा है, उसके बाद अगर इसको सेलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+U अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके नीचे ये अंडरलाइन इसे कर देगा। Ctrl+U का यही काम है। अगला जो शॉर्टकट की है आपका वो है Ctrl+N। अगर आपको नए डॉक्यूमेंट, नए पेज को खोलना है तो आपको Ctrl+N प्रेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगला है आपका Ctrl+P। Ctrl+P का आपका काम करने के लिए, जैसे आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, अगर उसको आउटपुट के रूप में आप प्रदान करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर Ctrl+P प्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका प्रिंट कर देता है, ये Ctrl+P प्रिंट कर देता है। अगला जो कमांड है आपका Ctrl+S है। Ctrl+S का उपयोग जो है डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, मतलब सेव करने के लिए। तो Ctrl+S प्रेस करने से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला जो आपका शॉर्टकट है Ctrl+F9। इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये जो आपका करंट विंडो है उसको मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। तो Ctrl+F9 का हो जाएगा आपका मिनिमाइज जो आपका करंट विंडो है, मिनिमाइज करंट विंडो। इसके प्रयोग से आपका मिनिमाइज करंट विंडो हो जाता है। अगला जो आपका कमांड है Ctrl+F10 है। इसका प्रयोग जो है ये मिनिमाइज कर देता है, तो Ctrl+F10 जो है ये आपका मैक्सिमाइज कर देता है, मैक्सिमाइज करंट विंडो। ठीक, Ctrl+F9 का ये अपोजिट है, विंडोज को कर देता है।
उसके बाद अगला जो आपका है कंट्रोल प्लस के है। कंट्रोल प्लस के का जो है इसका प्रयोग करने के लिए जो आपको मान लीजिए कोई लिंक आपको जो है इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कह सकते हैं इंसर्ट लिंक। किसी लिंक को अगर आपको करना है तो इंसर्ट लिंक करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस के प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है कि कंट्रोल प्लस उसके बाद सेमी कॉलन बना है। तो इसका मतलब जो करंट डेट है, मान लीजिए आज का कोई डेट है, उसको आपको डॉक्यूमेंट में प्रदर्शित करना है तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा इंटर दी करंट डेट। ये आपके करंट डेट को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद अगला है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन है। ये क्या करेगा, टाइम को इंसर्ट कर देगा। तो हो जाएगा इंटर दी करंट टाइम। जो आपका करंट टाइम होगा उसी को ये इंसर्ट कर देगा। उसके बाद अगला कमांड है आपका F11। हमने ऊपर देखा कि कंट्रोल प्लस S का प्रयोग हम सेव करने के लिए करते थे और F12 का प्रयोग जिसे सेव को दोबारा सेव करने के लिए फाइल को, जैसे मान लीजिए हमने कोई फाइल सेव किया उसको दोबारा सेव करने के लिए अलग लोकेशन पे और अलग नाम से सेव करना है तो हमें कंट्रोल प्लस F12 जो है दबाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका सेव एज, मतलब सेव किए गए काम को दोबारा सेव करने के लिए सेव एज हो जाएगा। उसके बाद अगला आपका है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल देखा जाए तो ये अलाइनमेंट है। एल का मतलब आपका लेफ्ट से होता है, मतलब जो टेक्स्ट आपने पूरा लिखा है और लेफ्ट साइड से जो है आपके एक इक्वल में कर देगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। लिखे गए लाइन जो है टेक्स्ट को आपको लेफ्ट से जो है मार्जिन को एकदम इक्वल कर देता है। कंट्रोल प्लस ई है अगला, इसका मतलब आपका इस सेंटर में कर देगा। जो आपका टेक्स्ट लिखा है ये आपके सेंटर में कर देगा। पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट को, उसके बाद कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो आपका लिखा हुआ वर्ड जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका अगला है कंट्रोल प्लस आर। ये आपका क्या कर देगा, ये राइट अलाइनमेंट लगा देगा, आपका राइट अलाइनमेंट कर देगा। ये मतलब जो है दाहिने तरफ से सीक्वेंस कर देगा लिखे गए टेक्स्ट को। उसके बाद अगला आपका है कंट्रोल प्लस जे। इसका प्रयोग हमें जो है जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि ये जो लेफ्ट और राइट जो अलाइनमेंट है ये दोनों तरफ से इन दोनों को इक्वल करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि कंप्यूटर के जो कुछ शॉर्टकट की बेसिक लिखे गए थे आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें।